आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जब हमारा अच्छा समय आता है तो हमें क्या संकेत मिलते हैं, या फिर यूं कहें कि बुरा समय टल चुका है, अच्छा समय आ चुका है, ये संकेत मिल रहे हैं। तो कैसे पता करें इन सारी चीज़ों के बारे में। देखिए, ये आप सभी के सवाल थे हमारे सामने और हम खुद का अनुभव भी शेयर करेंगे। अन्य जो साधक हैं, जो प्रेमी हैं, जिन्होंने अपना अनुभव हमें बताया है, उनका अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यह हमने कहीं से सुनी नहीं है, लोगों की बताई हुई बातें नहीं है। जो प्रेमी हमसे मिले हैं फेस टू फेस, या हम अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब आप अपने ऊपर लेकर चलना इस बात को, किसी से मत कहना, किसी की मत सुनना, किसी को मत बताना। सिर्फ अपने आप से इन बातों को महसूस करना कि क्या हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और हो रहा है तो यकीन मानिए आप खुशखबरी के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। आपका वक्त बदल चुका है, आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, या फिर बस शुरू होने ही वाला है। सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे बुरे दिन बीत रहे होते हैं, अच्छे दिन आ रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले भगवान के नज़दीक जाना शुरू कर देते हैं। याद रखना, एक छोटी सी बात आप लोगों को यह बताना चाहूँगा। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, श्री कृष्ण भगवान वापस जाने लगे तो सभी ने उनसे कुछ ना कुछ मांगा। उन्होंने अपनी बुआ कुंती से कहा कि बुआ आप भी कुछ मांग लीजिए। तब बुआ कुंती ने कहा कि माधव, अगर कुछ देना है तो मुझे दुख दे दीजिए। ठाकुर जी हाथ पर थे, कहा कि सारी उम्र आपने दुख ही तो भोगे हैं, अब भी दुख मांग रही हो। तब माता कुंती ने जो जवाब दिया वो हम सभी को सुनना चाहिए। कहा कि माधव, मुझे जब जब भी दुख आया है, मैंने मेरे भगवान को अपने नजदीक खड़ा पाया है, और अब जब सुखी के दिन आ रहे हैं तो आप जाने की बातें करते हो। ये सच्चाई है। हम भगवान के नजदीक कब जाते हैं, जब हमारी जिंदगी में दुख आता है। दुख कौन देता है? भगवान नहीं। भगवान के अकाउंट में अगर कुछ नहीं है तो वो दुख है। दुख भगवान का नहीं है, दुख हमारा खुद अपना है। ये प्रारब्ध हमने खुद बनाया है। हमने इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो कुछ भी गंदे कर्म किए हैं वो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा है कि मैं किसी के प्रारब्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यानी जो हमने गंदे कर्म किए हैं उनका फल हमें भोगना पड़ेगा, जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उनका फल हमें भोगना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में भगवान का कोई इंटरफेयर नहीं होता। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, उसका फल खुद नारायण हमें देते हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है। एक साधक ने, एक प्रेमी ने भगवान से पूछा कि क्या आप मुझे मेरे गंदे कर्मों के कारण माफ कर दोगे? भगवान मुस्कुराए और जवाब दिया कि मैं तो माफ कर दूंगा, एक बार अपने कर्मों से पूछ ले, क्या वो माफ कर देंगे? कर्म भोगने पड़ते हैं, अच्छे हों तो भी, बुरे हो तो भी। इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता में पूछा था। भगवान ने कहा कि अपने अच्छे व बुरे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे, मेरे समर्पित कर दे, और खुद भी मेरे समर्पित हो जा। फिर तू कर्म बंधनों से आजाद हो जाएगा। फिर अच्छे कर्मों का तुझे पुण्य नहीं मिलेगा, बुरे कर्मों का तुझे पाप नहीं मिलेगा। तू कर्म बंधनों से आजाद होकर भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलकर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेगा। यही थ्योरी हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। तो हमें क्या कुछ संकेत मिलते हैं? सबसे पहले तो हम भगवान के नजदीक जाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे भगवान हमें उन दुखों को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। हम दुखी तो होते हैं लेकिन उनको सहन कर जाते हैं। हमारे दिमाग में सुसाइड करने की, कोई छीना झपटी की, कोई गलत रास्ते पर कोई चोरी डकैती करने की विचारधारा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आती। ठाकुर जी हमें एक अच्छे रास्ते पर चलते हुए उन दुखों को सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आगे चलोगे तो आपकी आंखें ना चाहते हुए भी ब्रह्म मुहूर्त में खुलना शुरू हो जाएंगी। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे का जो समय है वो देवताओं का समय है। उस समय में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आपकी आंख स्वतः ही खुलना शुरू हो जाएगी। ना तो किसी ने जगाया, ना आपने कोई अलार्म लगाया था, आपको अचानक ही जाग आ जाएगी। और आप उस समय उठकर ऐसा लगेगा आपको कि मुझे या तो अपने काम पर फोकस करना चाहिए या अपने राम पर फोकस करना चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करते हो। उसके साथ साथ रात को सौपन के माध्यम से आपको साधु संतों के दर्शन होने लगेंगे। रात को सौपन के माध्यम से आपके ही पितृ आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। आपके गुरुजन आपको दिखाई देना शुरू कर देंगे। आप जिस इष्ट की पूजा करते हो वो आपको दिखाई देने लगेंगे। महीने में 30 दिन होते हैं तो कम से कम 10 दिन आपके साथ ऐसा होगा। यानी बीच बीच में कभी कभार कर करके आपको भगवान के दर्शन, गौ माता के दर्शन, साधु संतों के दर्शन, अपने पितरों के दर्शन होना, ये संकेत बताता है कि आपने अपना बुरा समय छोड़ दिया है। अब आप अच्छे समय में प्रवेश करने वाले हो। उसके साथ साथ जब आप अपने पूजा स्थान पर पूजा करने बैठोगे तो आपका मन पूजा में बहुत ज्यादा लगने लगेगा।
बैठे तो थे आप कि एक श्याम चालीसा श्याम आरती कर लेते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा हनुमान आरती भी कर ली। धीरे धीरे और आगे भी बढ़े, मंत्र जाप भी कर दिया, नाम जाप भी शुरू हुआ, सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगे। ये संकेत भी जताता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। उसके साथ साथ आपके दिए में जो बाती है उसमें फूल बनना शुरू हो जाता है, या अन्य अन्य अलग अलग आकृतियां बननी शुरू हो जाती हैं और वो बनकर अपने आप टूट भी जाती हैं। ये संकेत भी बताता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मंदिर में गए हो, आरती में खड़े हो, बगैर आरती में खड़े हो, वैसे दर्शनों के लिए गए हो, तो देवी देवता की प्रतिमा से फूल गिरना, कोई फल गिर जाना, या मंदिर में पुजारी जी कोई सेवा कर रहे हैं उनके हाथ से कोई चीज छूट कर नीचे गिर जाना, और उसी समय आपने उसको देख लिया, या आपने कोई मन्नत मांगी थी उसी समय किसी के हाथ से कोई चीज छूटी, तो समझ जाना भगवान ने आपको संकेत दिया है कि आपकी पूजा स्वीकार है, आपके अच्छे दिन बहुत नजदीक है, आपने अपने बुरे समय को पीछे छोड़ दिया है। उसके साथ साथ जब आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हो तो आपका दिमाग काम करने लगता है। आपके जो रुके हुए काम है वो धीरे धीरे करके स्वतः ही बनने शुरू हो जाते हैं। आपके दिमाग में नए नए विचार आने लगते हैं। कुछ प्रेमी कहते हैं कि क्या देवी देवता पैसों से भरा बैग दे जाएंगे? देवी देवता कभी भी पैसों से भरा हुआ बैग नहीं देकर जाते। वो क्या करते हैं हमारे जीवन में? मान के चलो आपने कोई काम शुरू किया, आपने दुकान खोल ली, एक किराने की दुकान है। जब आपका समय खराब था, जो आपकी परिस्थितियां आपकी प्रतिकूल थी, उस समय आते मेरे पास काफी लोगों के फोन कि सारा सारा दिन दुकान में बैठे रहते हैं, 10 रुपए की इनकम भी नहीं होती, पूरा दिन बीत जाता है, अब ऐसे में क्या करें? रो पड़ते हैं प्रेमी। तो देखो, काम भी वही था, आप भी वही थे, सब कुछ वही था, लेकिन जब दैवीय कृपा शुरू हुई तो कल तक जब आपकी दुकान में शाम तक 100 रुपए की इनकम नहीं थी, आज आपकी दुकान में 1000 रुपए की इनकम है। देवताओं ने बढ़ाई ना इनकम, दिया ना पैसों से भरा बैग। वो बैग ऐसे आता है, आपकी इनकम बढ़ी, 100 रुपए भी नहीं कमाते थे, आज 1000 रुपए है। पर डे की 1000 रुपए आपने कमाना शुरू कर दिए, अब 30,000 रुपए आपने महीने के कमा लिए। उससे क्या होगा? पहले जो आपका पैसा अपने ही घर की बीमारियों में, घर की लड़ाई झगड़ों में, या कोर्ट के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में जो पैसा जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा। वो धीरे धीरे आपके कोर्ट केस फारिग होते चले जाएंगे। दुकान में, व्यापार में, काम में, खेती में, जो भी आपका कोई नौकरी है उसमें आपका धीरे धीरे प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा। आपके खर्चों पर आपका कंट्रोल लगना शुरू हो जाएगा और आप पहचानने लग जाओगे कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। इस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नई नई विचारधारा आपके दिमाग में घर करने लगेंगी और धीरे धीरे करते करते आप उन्नति के उस शिखर पर पहुंच जाओगे जो आपने या तो कल्पना ही नहीं की होती, या फिर आपने कभी काफी समय पहले ये कल्पना की थी कि इस मेहनत से यहाँ पहुंचा जा सकता है। मेहनत आपकी खुद की होगी, रहमत भगवान की होगी। मेहनत आप यकीन मानना प्रेमियों, ये मैं खुद निजी अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेहनत आप 20% करोगे, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। वो 80% कहाँ से आया? वो देवी देवताओं की रहमत से आया, उनकी आशीर्वाद, उनकी करुणा, उनकी कृपा से आया। धीरे धीरे साधु संतों की संगत में रहिए, आचार्यों की, गुरुजनों की सेवा में रहिए, भगवान की शरण में रहिए और ईमानदारी के साथ आप जिस भी लाइन में हो अपना काम करते रहिए। बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। बुरा समय बीत रहा है, अच्छा समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि इस समय जो हताश निराश लोग हैं उनके अंदर एक नई चेतना का प्रभाव हो, उनको भी पता लगे कि मेरा समय बदलने वाला है। ठाकुर जी आपका कल्याण करें। जय श्री श्याम।